ओम शांति। 2026 से 28 तक बदल जाएगी दुनिया। क्या-क्या बदलाव होंगे दुनिया में? देखिए, आने वाला समय है जो 2028 तक का, ये परिवर्तन का समय तो है ही। परिवर्तन तो होना ही है और बहुत बड़े-बड़े बदलाव भी होंगे। लेकिन एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब में या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और देखते भी हैं। इसलिए हम इसका जवाब देते हैं कि आजकल देख रहे हैं कि यूट्यूब पर देखो या न्यूज़ में सभी एस्ट्रोलॉजी तबाही मतलब अलग-अलग प्रकार से लोग बोल रहे हैं। तो तबाही तो होनी है, लेकिन बिल्कुल होनी है, लेकिन ये तबाही नहीं है, ये वास्तव में एक सफाई है। ये धरती देखिए कितनी बार परिवर्तित होती है, खत्म हुई बोल रहे हैं यहाँ पर। और जब सफाई होनी होती है, तो ये दुनिया की जब सफाई होनी होती है, परिवर्तन होना होता है, तो दुनिया का मालिक, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का मालिक स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आते हैं और भगवान हम सभी आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं। और भगवान तो यही कहते हैं कि कब समझोगे आप लोग, कब जागोगे? अब देखिए, हमें करने हैं आने वाले समय की तैयारी। घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमने पहले ही बता दिया है कि डरना नहीं है, ना किसी को डराना है, लेकिन आने वाले समय की हमें तैयारी करनी है। जिस प्रकार से देखिए कि हम एक मकान बनाते हैं और मकान जब बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो बिल्डिंग चलते-चलते धीरे-धीरे वो पुरानी हो जाती है। तो जब पुरानी हो जाती है तो हम डरते थोड़ी हैं, घबराते थोड़ी हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, घबराते नहीं हैं। उस बिल्डिंग को पुराने होते देख देते, जैसे ही वो बिल्डिंग जर्जरी की अवस्था को प्राप्त करती है, तो हम क्या करते हैं? उसको नई बनाते हैं या फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। पहले इससे नया मकान बना करके तैयार करते, फिर दूसरे को छोड़ देते, पुराने को छोड़ देते हैं। बस अब यही हो रहा है। पहले तो क्या करते हैं कि कई बार तो पुराने मकान को रिपेयर करते हैं और जब वो नहीं होता है, तब उसको नया बनाते हैं। लेकिन आज ये दुनिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि रिपेयर करने के लिए तो छोड़ा ही नहीं है। इस पृथ्वी को हमने रिपेयर के लायक तो छोड़ा ही नहीं है। आजकल हम सब देख रहे हैं कि बेमौसम बरसात हो रही है, अर्थक्वेक हो रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है और कई सीज़फायर हो रहा है। तो आज ये चीज़ आपको बता देते हैं कि ये चीज़ें बढ़ेगी, ये बिल्कुल कम नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना आप जो चाहें आप अपनी मर्ज़ी कर लो। कुछ-कुछ एस्ट्रोलॉजर ने तो 2028 के लिए ये भी बताया है कि 60 मीटर लंबी सुनामी आएगी। 60 मीटर। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, बड़े-बड़े शहर हैं, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो ऐसी तैयारी कर ली है कि किस कंट्री को कैसे मारना, किस पर क्या हमला करना है, कौन-सा स्टेट है, उससे कौन से शहर को तबाह करना, दंगे करवाने, कहाँ क्या होना है। ये सब कुछ लोग तो निश्चित करते जा रहे हैं और उसमें ऐसा भी बताते हैं कि स्टैम्प लग चुकी है, इसमें चेंज कोई कर नहीं सकता है। तो आप लोगों को देखिए इतना ज़रूर बता देते हैं कि हाँ, होना है परिवर्तन और प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, वो भी बिल्कुल तमो प्रधान हो चुके हैं और ये हुए हैं इंसानों के कारण। हम इंसान जो हमारा ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना है और जब हम मर्यादा तोड़ते हैं, तो सारी प्राकृतिक मर्यादा तोड़ देती है और आज इंसान ने सारी मर्यादाएँ पार कर दी हैं, सारी हदें तोड़ दी हैं। इसलिए आज दुनिया में इतनी हलचल हो रही है और अभी आने वाले समय में जो भी घटनाएँ हो रही हैं, ये आने वाले समय की एक तैयारी है। इसलिए समझो कि इस सृष्टि की सफाई होनी है। जितनी तमोप्रधानता, जितना पाप, आसुरी स्वभाव, जितनी नकारात्मकता, जितनी दुर्गंध, अत्याचार दुनिया में इस सृष्टि पर हो रहा है, तो इस सब की सफाई तो होनी ही है। हम सब यहाँ पर एक छोटी-छोटी बातों को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं और देखिए इन सारी चीज़ों में जो अति होगी, विनाश होगा, परिवर्तन होगा, कुछ भी होगा, तो इसमें हर एक आत्मा का स्वयं का कर्मों का काम करेगा। मान लीजिए आप दिल्ली रहते, बॉम्बे में रहते, एनसीआर में, कहीं पे भी रहते हैं आप, तो वहाँ पर घटनाएँ घटेंगी, लेकिन
अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप सुरक्षित बचे रहेंगे। आप उसी प्रकार से बचे रहेंगे सुरक्षित, जैसे बिल्ली के बच्चे बच गए थे भट्टी में। भट्टी को मारने लगा दी लेकिन बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से यदि हमने हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं, जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, जो भगवान का ध्यान करते, मेडिटेशन करते, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो उनकी रक्षा भगवान स्वयं जरूर करेगा, जिस प्रकार से बिल्ली के बच्चों की थी। और इसमें स्वयं ही हमारा कर्म रक्षा करेगा, कोई और करना और रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। और कहा भी जाता है कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब महाप्रलय होती है तो सब मुट्ठी भर लोग बचते हैं। तो वही समय आएगा, और आजकल भी लोग बताने वाले हैं और आजकल लोग कर भी रहे हैं। तो वास्तव में मुट्ठी भर ही लोग बचेंगे लास्ट टाइम पर, और ये वही लोग बचेंगे जो ऑनेस्ट हैं, स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। जितना यूगो वाले हैं वो बता देते हैं ना कि जिसने कईयों के हाथ मारे, किसी का नुकसान किया, चाहे किसी भी जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे कैसे भी हो, अपनी कंपनियां खोली हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, आप अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर तनख्वाह तो दे नहीं रही, आप किसी को सता रहे, आप किसी को परेशान कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो आप निश्चित रूप से इस कर्म का भोगने के लिए तैयार हो जाओ। और इसमें एक चीज और बताते कि यहाँ पर कोई माफी नहीं है, कर्म किसी को माफ नहीं करता है। आप चाहे मस्ती कार में घूम रहे हो, चाहे कितनी कोठियां बना ली हो, आपके जो कर्मचारी है उनके साथ आपने क्या हाल किया है, उनका क्या हाल है, आपका खाता ऊपर लिखा जा रहा है। आप देने वाले तो हो, लेकिन कितना दे रहे हो, कितना क्या कर रहे हो, कैसे कर्म बना रहे हो, तो उनका उन जो मर्जी आप कर लो। लेकिन जितने भी आज यहाँ पर ब्लैक मैजिक कर रहे, कुछ भी छल कपट कर रहे, दूसरे की बर्बादी कर रहे हैं, ये 100% अपने कर्मों के खाते में वो लिख रहे हैं। और जिसने जो बो दिया उसको 101% काटना ही पड़ेगा। इस समय की मांग है, इस समय की वार्निंग है, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। 28, 29, 30 इस समय बहुत कुछ दिखाने वाला है मनुष्य संसार को। तो हम सभी समय को जानते हुए, कर्मों को जानते हुए, कर्मों की गति को जानते हुए अपने आप को सुधारना है, अपने कर्मों को सुधारना है, ताकि हमारे कर्म ही हमारे अंतिम समय में हमारा साथ दें। ऐसा ना हो कि वो कर्म ही हमारे लिए श्राप बन जाए, कर्म ही हमारे लिए दंड बन जाए। और एक एक कर्म का हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ेगा। यहाँ कोई माफी नहीं है। जितनी मर्जी आप हवन कर लो, जितनी मर्जी आप पूजा कर लो, जितनी मर्जी आप भंडारे करा लो, कुछ भी करा लो, ये आज आपको बता देते हैं कि ये आने वाले समय की तैयारी है। तो देखिए, इस परिवर्तन की बेला है, और बस आपको यही बताते कि परिवर्तन होना जरूर है, और आपको इसके लिए तैयार होना है, तैयार रहना है, डरना नहीं है, सचेत रहना है। और आजकल कुछ एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब पर इतना भी बोल चुके हैं, इतना भी बताते कि 2030 तक जो होना है वो सोच नहीं सकते, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता कि क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, आने वाला समय तो परिवर्तनशील है ही, और सबसे ज्यादा होगी प्राकृतिक से अर्थक्वेक। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि बरसात भी बहुत ज्यादा होगी, और हम सब देख रहे हैं कि बरसात तो आज हो ही रही है। बिन मौसम बरसात होती, कभी भी होती, कितनी बढ़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो अर्थक्वेक होगी, बरसात होगी, फिर आप जाओगे कहाँ पर, और ओले पड़ेंगे। सोचो क्या क्या होगा, कहीं सुनामी तो कहीं बारिश, कहीं ओले, कहीं आग है, और इधर अर्थक्वेक है। तो आखिरकार जाएंगे कहाँ पर, क्या करेंगे लोग। आज समझ नहीं रहे लोग कि आज जो दुनिया में अत्याचार कर रहे, पाप कर रहे, अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और अधर्म से पैसा कमा रहे, लोगों के साथ छल कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपनों के साथ कर रहे, दूसरों के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसका फल क्या होगा ये उनको अंदाजा नहीं है, और ना वो समझ सकते हैं। लेकिन अब समय आ गया है हर किसी को अपने एक एक कर्म का हिसाब किताब चुकतू करने का। तो आज भी आपको बता देते हैं कि अगर कुछ ऐसा हिसाब किताब बना हुआ है आपके साथ,
तो अभी भी थोड़ा-सा समय बचा हुआ है। आप सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए, बच जाएँगे। नहीं तो बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। सिर्फ बचाने वाला है तो वो आपका कर्म, और उसी कर्म से आप बच सकते हैं। वो है आपके पुण्य कर्म, दुआएँ, जो हमारे काम आएँगी, मदद करेंगी। इसलिए हमें दुआएँ कमाना है, पुण्य कर्म कमाना है, जो हमारा साथ देंगी अंतिम समय तक। ठीक है? ओम शांति।